थंडरबोल्ट्स मूवी में एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और क्रेजी चला जाता है, जो कि मार्वल के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ के चला जाता है। और थंडरबोल्ट्स के टाइटल में ये एस्टेरिक साइन क्यों था, इसका आंसर भी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद मिल जाता है। तो पहले मिड क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं। अब अगर तुमने थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ध्यान से देखा था तो वहाँ पे हमने रेड गार्डियन को पूरी थंडरबोल्ट की टीम से एक बात कहते हुए सुना था कि वो चाहें तो वो एक ऐसी टीम बन सकते हैं जो कि सीरियल बॉक्स पे अपीयर हो, जिस सीरियल बॉक्स में एक मिनिएचर टॉय भी निकलता है, बिल्कुल एवेंजर्स टीम की तरह। मतलब कि वो एक ऐसी टीम बन सकते हैं जिन्हें सब लोग पसंद करें और जिनके मर्चेंटाइज इंसान खरीदना चाहे, जस्ट लाइक एवेंजर्स। और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मार्वल ने रेड गार्डियन की ये विश पूरी कर दी। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें एक सुपरमार्केट देखने को मिलता है जहाँ पे एक सीरियल बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम बनी हुई है, इंक्लूडिंग रेड गार्डियन, और उनका नाम थंडरबोल्ट से चेंज होके अब हो गया है द न्यू एवेंजर्स। तो मार्वल स्टार्टिंग से ही थंडरबोल्ट के टाइटल में वो एस्टेरिक साइन से यही फोरशैडो कर रहा था कि वो आगे चल के द न्यू एवेंजर्स बन जाएंगे। और मिड क्रेडिट सीन के खत्म होने के बाद हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखता है द न्यू एवेंजर्स एंड बॉब विल रिटर्न। तो बेसिकली इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन सिर्फ दो पर्पस के लिए निकाला गया था। पहला, मार्वल का फनी और हिलेरियस टच रखने के लिए, और दूसरा, न्यू एवेंजर्स की टीम को सेटअप करना। बट वहीं अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूं तो वो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि थंडरबोल्ट्स की टीम साथ में बैठी हुई है और वो कहीं और नहीं, एवेंजर्स टावर में बैठे हुए हैं। और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि सैम विल्सन जो कि नया कैप्टन अमेरिका है, उसके पास एवेंजर वर्ड का राइट है। बेसिकली वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की बिना वो इस टीम का नाम एवेंजर्स नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें द न्यू एवेंजर्स बुलाया जा रहा है। जिसके बाद एवेंजर्स टावर में ही उन्हें एक अलर्ट सुनाई देता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई चीज एंटर कर रही है। और यहाँ पे होता है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बिग रिवील। वो और कोई चीज नहीं, वो फैंटास्टिक फोर की शिप थी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही होती है। अब ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि फैंटास्टिक फोर की मूवी अभी रिलीज ही नहीं हुई है और मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की शिप को अर्थ 616 पे आता हुआ दिखा दिया है। अब फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि फैंटास्टिक फोर की ये टीम एक दूसरे अर्थ से बिलोंग करती है और सबको पता था कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के लिए ये लोग मार्वल की मेन अर्थ 616 में एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं क्योंकि उनकी मूवी आने से पहले ही मार्वल ने ये बात कंफर्म कर दी है कि फैंटास्टिक फोर इस वाले अर्थ में एंटर कर रही है। अब यार ये देखने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल उठे हैं। पहला तो ये कि क्या ये पेड्रो पास्कल के फैंटास्टिक फोर वाली टीम है, क्योंकि इस टाइम हम मार्वल के मल्टीवर्सल सागा में हैं और मल्टीवर्स में फैंटास्टिक फोर की कई सारी टीमें एग्जिस्ट करती हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई और फैंटास्टिक फोर की टीम हो। अब या तो ये पेड्रो पास्कल की फैंटास्टिक फोर की टीम है जो कि अपना अर्थ गैलेक्टस के हाथों तबाह करवाने के बाद इस अर्थ में एंटर किए हैं। बट यार रिसेंट ट्रेलर रिलीज के बाद कई लोगों का ये भी मानना है कि फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को डिफीट कर देगी। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सीन में, ट्रेलर में, जहां पे हमें रीड के हाथ में ये चीज दिखाई दे रही है, लोगों का मानना है कि ये अल्टीमेट नल्लीफायर है। अब ये कॉमिक्स में एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से रीड गैलेक्टस को अपनी अर्थ डिस्ट्रॉय करने से रोक चुका है। ऑल्दो मुझे ये बहुत ही ज्यादा बेकार और ओवर पावर्ड वेपन लगता है, बट अगर मैं मान लूं ऐसा पॉसिबल है तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस अर्थ पे फिर एंटर ही क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने गैलेक्टस को भगा के अपनी अर्थ को बचा लिया है तो। अब इनमें से क्या बात निकलेगी वो तो हमें फैंटास्टिक फोर देखने के बाद ही पता लगेगी। बट एक चीज जो कंफर्म हो गई है कि न्यू एवेंजर्स की टीम फॉर्म करी जा रही है जिसे कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा, जो बात कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कंफर्म हो गई थी। और थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम इसका पार्ट है, साथ ही कैप्टन मार्वल, वोंग और शैंग-ची भी इसका पार्ट होंगे। और वो ओल्ड एवेंजर्स भी जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में दिखे हैं, जैसे कि थॉर, एंटमैन और हल्क। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, बट उनके बिना एवेंजर्स की टीम बन ही नहीं सकती। अब मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करने की तैयारी शुरू कर चुका है। ऑल्दो मेरे हिसाब से मार्वल ने ये तैयारी द मार्वल्स मूवी से स्टार्ट कर दी थी। अगर तुम्हें जानना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखो जहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ बात करी है कि कैसे द मार्वल्स मूवी के इवेंट्स डूम्सडे को ट्रिगर करेंगे और उसकी वजह से ही ये एक्स-मैन मार्वल के यूनिवर्स में एंटर करेंगे। बाकी यार तुम्हारे इस पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।